और मैं अपनी जात की खातिर दीन से 1 रुपया कमाने को भी कतअन हराम समझता हूं। तो रुको जरा, सारी बातें कर रहा हूं आपका दिमाग खोलने के लिए, को अपनी इज्जत कराने के लिए नहीं ना। एगो क्लिप काट ले बेचूं बड़ा के लेना देना मेरे भाई, तुसी लेंदे हो चंदे अपनी वीडियोस दे अगेंस्ट नंगी औरतां दे वीडियो इश्तेहार चलाते हो। मैं कुछ भी नहीं ले रहा। हमारे तो ऑफिशियल चैनल की कमाई जो है 4 से 5 मिलियन है महीने की, अगर हम ये हरामखोरी शुरू करते हैं। आपकी पूरी जिंदगी की कमाई एक तरफ है, हमारे चैनल की कमाई एक तरफ है, 40-50 लाख रुपए महीने का। तो हमें आप किस चीज की दोस्त लगाते हैं? तो हम तो बिल्कुल नंगा करके आपकी चीजें बताएंगे लोगों को कि हम इसके बेनिफिशियरी नहीं सिस्टम के, क्योंकि इस सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है, लिहाजा हम किसी की दोस्त नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो। बाकी जिस तरह मैं इनपुट दे रहा हूं तो मैं तो पैसे नहीं ले रहा हूं, मेरी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो यूट्यूब पे चढ़ती हैं, और उसकी वजह से चूंकि हमने एक लिमिटेड हद तक अपना चैनल मोनेटाइज भी किया हुआ है, वीडियो वाला नहीं। अगर मैं वीडियो ऐड के ऊपर इसको ले जाऊं तो 70-80 लाख रुपए महीने की कमाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसे जायज नहीं समझते। हमने उसे जेपीजी तक रखा हुआ है, उसमें से भी हमें जो इनकम होती है उससे हमारी जो एकेडमी के अखराजात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मीट हो रहे हैं, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के आगे हाथ मिलाने की। A few moments later. अब रह गए जो जेपीजी या इमेजेस वाले इश्तेहारात हैं, वो एज ए लास्ट रिजॉर्ट मैंने उनके लिए इजाजत दी थी इस हवाले से कि उसमें वीडियो एड्स वाला चक्कर नहीं होता। कोई इक्का दुक्का इश्तेहार उसमें अगर कोई किसी औरत की तस्वीर आ जाए, अदरवाइज अमूमन उसमें ये वाला मामला नहीं होता, कोई वीडियो वाला सिलसिला नहीं होता। और दूसरा वो इतने छोटे इश्तेहारात होते हैं और उसकी वजह से वीडियो रुकती भी नहीं है। जो वीडियो एड्स हैं उसकी वजह से वीडियो रुकती है, पहले आप उसको चंद सेकंड देखते हैं फिर स्किप करते हैं, बाद ने तो स्किप के बगैर वाले लगाए होते हैं, पूरा इश्तेहार आपको दिखाते हैं फिर 5। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। सबसे पहले इनका डबल स्टैंडर्ड, दीन से 1 रुपया कमाना भी हराम था, फिर जायज हो गया। औरतों की तस्वीरें आना यूट्यूब पे, ये बेहयाई फैलाना होता है, बाद में ये भी हलाल हो गया, ठीक है। और जिस 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 चीज का मैं खुद ऐनी शायद हूँ, ऐनी शायद ये कहते हैं ना कि मैं किसी से चंदे वगैरह नहीं लेता अपनी एकेडमी में। चंद इनका ये दावा है कि मैं किसी से कोई तोहफे वगैरह नहीं लेता। तोहफे तो अब लेते हैं, ठीक है, पहले ये भी नहीं लेते थे। चंदे की बात आई है, मेरे सामने सैटरडे वाला दिन था, आइस फैक्ट्री के ऊपर अली भाई की एकेडमी में लेक्चर हो रहा था। एक बंदा आया लैपटॉप लेके, उसने बोला कि इंग्लैंड से आपके लिए गिफ्ट आया हुआ है। अली भाई ने बोला यार नहीं नहीं नहीं, मैं तो चंदे नहीं लेता, मैं तो इस तरह की चीजें नहीं लेता, तो उलमा लेते हैं, मैं तो हराम की कमाई नहीं खाता, मैं ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उन्हें बोला मैं तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम भी इम्प्रेस हो गए कि यार बड़ी बात है कि अली भाई ने लैपटॉप नहीं लिया और उसको रद्द कर दिया। आप यकीन माने सैटरडे का लेक्चर खत्म हुआ जब सारे लोग चले गए, क्योंकि हम उसके शुरू के साथी से थे, हम अली भाई के साथ बैठे रहते थे। 2-3 घंटे बाद भी, लेक्चर खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन आंसर वगैरह करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। जिस तरह अवामो नास चली गई, उस लैपटॉप वाले भाई को बोला कि भाई लैपटॉप का रद्द भी नहीं किया जा सकता, अच्छा नहीं लगता कि मैं तोहफे का इनकार कर दूं, आप ये लैपटॉप लेके हमारे फरहान भाई जो एडिटिंग का काम करते हैं आप उनको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो वो एक लेक्चर से पहले अवाम उन्नास के सामने मैं इसको हराम समझता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जिस तरह लेक्चर खत्म हुआ, लैपटॉप पकड़ के फरहान भाई को उठा दिया। और इनकी जो आइस फैक्ट्री के ऊपर, जो आइस फैक्ट्री के ऑनर है, देखिए ना तो इनकी एकेडमी अपने पैसों से है, ना उधर चाय पानी का निजाम अपने पैसों से है, ना इनका पॉम्फलेट वाला काम अपने पैसों से है। कहते हैं कि ये उलमा जो है अवाम उन्नास के पैसों पे पलते हैं, उनसे चंदे लेके पलते हैं, अपने जेब से ये 1 रुपया भी नहीं लगाता। एकेडमी उस भाई ने इसको फ्री दी हुई थी आइस फैक्ट्री के ऊपर। चाय पानी का निजाम उस्मान भाई करते हैं, और जो एसी लगे, गर्मियों में एसी लगाए गए इसकी एकेडमी के ऊपर, उसके भी पैसे हमसे मांगे गए कि हमने जो एसी लगाया, स्प्लिट एसी लगाया, आप इनमें कंट्रीब्यूट करो, हम सारों से पैसे मांगे गए। तो भाई आप अवाम नास को क्यों कह रहे हो कि मैं तो पैसे लेता ही नहीं हूँ, जब हमसे आपने पैसे भी मांगे, लोगों से चंदे भी एक्सेप्ट कर रहे हो। और इमादुल इस्लाम जो अली मिर्जा को छोड़ चुका है, फिर इमादुल इस्लाम ने दावा किया कि अली मिर्जा के उस्मान भाई के पास चंदा बुक मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं कि आज इसने इतने लाख रुपए दिए, इसने 50,000 दिए, इसने 30,000 दिया। ये सारी चीजें नोट होती हैं। और अवाम नास को बेहयाई का दावा, बाकी उलमा को कहना ये बेहयाई फैला रहे हैं, चंदे ले रहे हैं, और ये सारे काम ये वो खुद कर रहे हैं, इसकी एकेडमी में होती है। और मैं खुद ऐनी शायद हूँ, झूठे पहला खिलानत अगर इससे हमसे पैसे ना मांगे हो। और ये तोहफे, लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले चीज हराम थी, लैपटॉप लेना हराम था, लेक्चर के बाद वो चीज हलाल हो गई। जब अवाम नास चली गई, अब देखा कोई कैमरा बंद हो चुका है, कोई मुझे नहीं सुन रहा, अब ले लो लैपटॉप।